जो आया है ये शंकर का है और शंकर इनके हैं। हम तो बीच में इनका संबंध, जैसे शादी के समय पे पंडित जी नहीं होते, तुम्हारा ये बांध देते हैं गठजोड़ा, बंधन बांध देते हैं। गुरु का काम बस इतना ही है, शंकर से तुम्हारा संबंध बांध दिया जाए। और कभी फेरे में क्या होता है, कभी लड़की आगे होती है, कभी लड़का आगे होता है। उसी तरह कभी भक्त आगे चले तो कभी मेरा भोलेनाथ आगे चले, संबंध में ये करो शिव की आराधना। देवराज के मन में भी प्रश्न था, जैसे पार्वती जी के मन में प्रश्न आया कि संसार में आने के बाद मनुष्य की गति का क्या, उसका अगर गुरु दीक्षा नहीं, गुरु मंत्र नहीं तो उसकी गति क्या। तो कह दिया तुमरुका जी ने, जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, शिव को जो भजता है, एक लोटा जल जो शंकर भगवान को चढ़ाता है, उसने जिंदगी में आकर गुरु मंत्र नहीं भी लिया तो भी उसका गुरु शिव हो जाता है। शंकर उसका गुरु शिव है। अभी बीच में हमने कहा था घर की मां गुरु है, घर का पिता गुरु है, शिक्षा स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक भी तुम्हारा गुरु है। कोई तुम्हें मार्ग बता दे वो भी गुरु है। वो कभी कभी ऐसा होता है, तुम आ रहे थे, कहाँ जा रहे हो, सीहोर, मार्ग भटक गए, रास्ते में गाड़ी रोकी, किसी से पूछा क्यों भैया, हमें सीहोर जाना है, कहाँ से रास्ता है, किधर से पकड़े, बस यहाँ से चले जाना, 45 किलोमीटर दूरी पे सीहोर आ जाए, ऐसे जाके ऐसे जाना। आते समय तुम भी उससे कह, वाह गुरु क्या बात कही रहे, बिल्कुल 45 किलोमीटर पर सीहोर मिल गया, वाह रे गुरु, मंजिल तक पहुंचाए, वो भी गुरु है। पति गुरु है, वो भी मार्ग बताता है। माँ गुरु है, पिता गुरु है, शिक्षक गुरु है। और एक तुम्हारी उलझन में भी कोई आकर तुम्हें, घर में बैठे थे और कोई तुम्हें मार्ग बताकर चले जाए कि ऐसा कर लो, वो भी किसी गुरु से कम नहीं है। वो कितना सुंदर, शिव महापुराण की कथा में तो कितने गुरुओं का वर्णन कहा गया। दत्त भगवान के तो 24 गुरुओं का स्मरण कराया गया। खिड़की को, दरवाजे को भी गुरु बनाया गया कि जब बहुत तेज हवा चले, बहुत तेज आंधी चले, तूफान चले, दरवाजा बंद कर लेना, खिड़की बंद कर लेना, नहीं तो अंदर रखा हुआ कांच का सामान टूट जाएगा। और दरवाजा जब हवा ना चले खोल कर रखना, थोड़ी हवा अच्छी आती रहेगी। इस दरवाजे को भी गुरु बनाया गया कि जब, याद रखना, जब कोई बुराई करे, निंदा करे, चुगली करे, अपशब्द कहे, तब अपने इन मन को, चक्षु को और अपने कर्ण को, द्वार को बंद कर लेना, नहीं तो अंदर बैठा हुआ मेरा शिव, मेरा शिवलिंग जो अंदर बैठा है राम कृष्ण, वो टूट जाएगा, भीतर से टूटेगा, टूटेगा। मन में जिसको बिठा कर रखो, वो राम कृष्ण शिव, वो विश्वास के रूप में बैठा है। और विश्वास ही नहीं टूटना चाहिए। अंदर बैठा हुआ शिव विश्वास है, मेरा राम मेरा कृष्ण विश्वास है, ये टूटना नहीं चाहिए। मंदिर में कितनी बार ताली बजाई जाती है? शिव मंदिर में जम के बोलो। शिव मंदिर में 3 बार ताली का नाद किया जाता है। भृंगी ने करा,
क्यों? शरीर के अंदर से मांस चले गया था, केवल अस्थियां बची थी, केवल अस्थि। 3 ताली का नाद किसके लिए करा जाता है? क्यों करते हैं? मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में पहुंचने से पहले मेरे शंकर भगवान ने भी डमरू का नाद करना चाहा था, पर जब अमरनाथ जी की गुफा में मेरे शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाने बैठे, सर्प को छोड़ दिया, डमरू को छोड़ दिया, त्रिशूल छोड़ दिया, नाग छोड़ दिया। अगर अमरनाथ जाने वाले जितने यात्री होते हैं उनको ये सब पहाड़ी मिलती है, डमरू पहाड़ी, सर्प पहाड़ी, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब छोड़ा। चंद्र को भी त्याग दिया, कुछ नहीं था। नंदी को भी त्याग दिया, केवल पार्वती जी थी, शिव जी थे। तो भी शंकर को लगा कोई कथा ना सुन ले, इनको उड़ाने के लिए 3 ताली बजाना है। शंकर भगवान ने भी 3 ताली का नाद करा पार्वती को कथा सुनाने के लिए। क्यों पार्वती? क्योंकि पूर्व में मैं तुझे कथा सुनाने के लिए बैठता था, कहीं तुझे निंद्रा, कहीं काम, कहीं कुछ कुछ भीतर उत्पन्न होता चले जाता था। सती बनकर तुझे कथा सुनाने ले गया, तेरा चित्त नहीं लगा, अहम आ गया था। गौरा बनी, कथा सुनाने लेकर गया, तेरे भीतर थोड़ी अभिमत्ता आ गई थी, तेरे भीतर कुछ ना कुछ आते रहा। अब की बात 3 ताली का नाद करूंगा, जिससे तेरे अंदर कुछ अगर आएगा भी तो वो भाग जाएगा। और जो ताली बजाई तो सबसे पहले पक्षी भाग। वो पक्षी कौन सा है? कहा अहंकार का, अभिमत्ता का, अभिमान का, तृष्णा का। ये पक्षी भागना चाहता। कोई कोई लोग कह देते हैं मंदिर में ताली बजाओ तो शंकर जी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे ओ विद्वानों, तुम्हारी बुद्धि को कौन खा गया? ईमानदारी से बोलना। मैं साइड वाले को बोलता हूं एक बार ताली बजाए तो डिस्टर्ब नहीं होगे, ध्यान जाएगा कौन बजा रहा है, ध्यान जाए। अगर इतनी सी ताली से महादेव डिस्टर्ब हो गए तो तेरा क्या होगा कालिया? इतनी सी ताली से जो साधना में लगा रहता है, जिसको जगाने के लिए कामदेव बाणों पर बाण छोड़ता है, तो समाधि नहीं टिकती। वो तुम्हारी ताली से समाधि डिस्टर्ब हो जाएगा। आश्चर्य, ताली से डिस्टर्ब। चित्त लगता, मन, हृदय शिव। हम लोग तो कई बार कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं हूं। कई लोग चिल्ला करते हैं हेलो, ओ बाबा, मैं हूं। उसी तरह बाबा के धाम में 3 बार ताली बजाने से हम शिव जी से कहते हैं बाबा हमारे भीतर के अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा सब हट जाए और मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, आप मेरे, मैं आपका हो जाऊं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपका, आप और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को। और कौन वो वेद है? कहा सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद तो दुनिया में वो एक डमरूधारी है, उसके सिवाय हमारा इलाज किसी के पास नहीं। कौन इलाज करे? कौन? भक्तों में कितना बल होगा जरा विचार करिए।
कितना बल। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। शिव पुराण के अंदर विद्धेश्वर संहिता में लिखा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का 3 बार आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, एक क्षण में। कोई कहे कि शंकर पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, हम कहते हैं बेलपत्र नहीं, शंकर भगवान से औषधि मांग कर लाओ, बेलपत्र नहीं, औषधि दीजिए। हमें रोग है और तुम डॉक्टर बन जाओ, हम मरीज हैं, हम जानते हैं तुम बाबा हो हमारे, बाप अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, हमारा स्वास्थ्य तुम ही ठीक करोगे। हम डॉक्टर को भी शंकर मानते हैं तो उसका भी शंकर आपको मानते हैं, आप हमें बेलपत्र दो। कोई कहता है शिव पर चढ़ा मत खाओ, हम कहते हैं अपने बाप का चढ़ा हुआ अवश्य लीजिए, अपना पिता है वो, उससे औषधि मांग कर खाइए, वो अपना बाप है। लोग कहते हैं चढ़ा हुआ खाओगे पाप लग जाएगा। मांस खाने में पाप नहीं लगता, तंबाकू खाने में पाप नहीं लगता। आज तक किसी ने नहीं कहा कि तंबाकू खाओगे तो पाप लगेगा, मांस खाओगे तो पाप लगेगा, ये खाओगे तो पाप लगेगा। भगवान का चढ़ा खाने में पाप लग सकता है? नहीं, अपना बाप कभी नाराज नहीं होता। लोग कहते हैं शिव रुद्र के देवता, क्रोध करते हैं। क्रोध तो घर के पिता को भी आता है। कब बच्चा जब गलती करे तो पिता को क्रोध आता है, पर कुछ देर का उसके बाद तो उसको गोदी में बिठाकर रसगुल्ला खिलाता है। क्यों चिंता? पिता है, जगत का बाप। शिव को अपना मानो, शंकर को अपना मानो। बस याद रखो, किसी को गलत मत बोलिए और गलत चीज मत खाइए। बाकी का भगवान पर चढ़ा तो बेलपत्र और जल खूब प्रेम से शिव को मान दिल। हम अपने पिता से औषधि ले रहे हैं, हम रोगी, वो हमारा डॉक्टर है, उसका नाम महामृत्युंजय है, महामृत्युंजय। अब ये पत्र देखिए, उसमें लिखा कि मिट्टी ले गई। बहन दिल्ली में बुरारी में हो रही कथा, बाबा पर प्रार्थना करी, बेलपत्र लेकर वहां की मिट्टी लेकर, और वो मिट्टी, केवल मिट्टी। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा कथा का पंडाल है। हम कहते हैं पंडाल केवल कथा के नहीं, अपने पिता से अपने मन की बात कहने का सीख। गलत मत कहो, गलत मत बोलो। 3 बार ताली भी बजाओ तो शिव के लिए बजाना कि वो मुझे कभी तो देखेंगे, कभी तो देखेंगे। शिव की करुणा, उनकी उदारता, शिव गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही है। दुनिया में एक ऐसा गुरु शिव, जो जन्म पर भी गर्भ में पड़े हुए बच्चे को भी गुरु मंत्र देता है और मरने पर भी तारक मंत्र देकर यहाँ से विदा कर देता है। काशी में माता पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा कि जिसके भी काशी में प्राण छूटेंगे उसको गुरु मंत्र देकर, तारक मंत्र देकर आपको विदा करना। जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर जन्म लेकर शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेना एक अलग विषय है। और वो विषय भी
केवल भगवान शंकर को याद कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया, शिव नाम का स्मरण कर लिया, उतने में ही बाबा देवाधिदेव महादेव ने अपना फल प्रदान कर दिया। केवल याद कर। अब उसमें आपको बहुत सारा कोई दिखावा नहीं करना है, कोई ढोंग नहीं करना है, कोई पाखंड नहीं करना है, कोई आडंबर शिव को प्रिय नहीं। कितना सुंदर कहा है कि यदि शिव की भस्म हमारे मस्तक पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे कंठ पर लग जाती है,